हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के लाइव सेशन में कितने लोग जुड़े हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। देख रहे हैं कि लाइव सेशन में तान्या, सुमित, आज के लाइव सेशन जल्दी जल्दी तान्या, सुमित, अंकित, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। तो मैं शुभम सर आज फिजिक्स का दूसरा क्लास आप लोगों के समक्ष ले रहा हूं, और जहां भी बाबू आप लोगों को दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी प्रकार का यदि आपको दिक्कत हो तो आज जो हम हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा क्लास लेंगे, और इसमें आपको इस अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो जरूर से जरूर एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर में आएगा, और एक क्वेश्चन मतलब 2-3 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में पूछता है हर बार। अब हम तो देख सकते हैं बाबू कि हमारा जो बैच है टॉपर्स फैक्ट्री, यहाँ केवल पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि टॉपर्स बनाया जाता है। आप यहाँ क्लास 10th में अच्छे अंकों के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपको मेरे अलावे 2 बेहतरीन शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसमें मैथ के किंग रवि सर और सोशल साइंस और इंग्लिश संस्कृत के लिए प्रसिद्ध विद्वान आदित्य सर का मार्गदर्शन आप लोगों को मिलेगा। तो देखते हैं आज की क्लास में। जी 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 अंकित, ये हीरो कुमार कौन है, थोड़ा नाम अपना कमेंट कीजिए। हीरो कुमार कौन है? आप हैं। देखिए मेरे जो एडिटर भाई साहब हैं वो भी जुड़े हुए हैं लाइव में, उनका भी स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार जो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं। पिछले क्लास में बाबू हम आपको किस किस टॉपिक पर बात किए थे थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। पिछले क्लास में हम आपको किसके किसके बारे में बताए थे थोड़ा सा देखते हैं उसको। पिछले क्लास में बताइएगा प्रकाश के बारे में बताए थे, कुछ इससे कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपको निर्वात में प्रकाश की चाल देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 गुना 10⁻8 सेकेंड बाय मीटर, 3 गुना 10⁻8 मीटर स्क्वायर सेकेंड, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं आप लोग ऑप्शन में क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। जो ऑप्शन है ए होगा या बी होगा या सी होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, जल्दी बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी जी बहुत अच्छा। यहां पे अंकित जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, अंकित का सी। और देखते हैं कौन लोग हैं। बी, सुमित सी, रेखा पांडे, चलिए ऋषभ भी सी, सुमित भी सी, लगभग लोगों का सी आ रहा है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाश गमन करती है, प्रकाश हमेशा जो गमन करती है। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं प्रकाश गमन करती है। ए सीधा, उल्टा, सी नन। जल्दी से बताइए ए होगा या बी होगा या सी होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ए होगा, बी होगा या सी होगा। प्रकाश गमन करती है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए। प्रकाश गमन करती है। चलिए अंकित बता रहे हैं ए, अंकित ए, और सुमित ए, और चलिए बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ए प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन जो है प्रकाश की चाल विपरीत होती है, प्रकाश की
चाल, चाल विपरीत होती है, विपरीत होती है। प्रकाश की चाल विपरीत होती है। पहला गति के चाल के, दूसरा ध्वनि के चाल के, तीसरा बल के चाल के, चौथा डी त्वरण के चाल के। बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए कौन सा सही होगा। देखते हैं सही किसका किसका आता है, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए। बी, ऋषभ बी, अंकित बी का ए, तान्या बी, बी जी बिल्कुल सही है, बी बी प्रकाश की चाल होगी ध्वनि के चाल के विपरीत। अब हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं, और आगे का क्वेश्चन जो मेरा है वो क्वेश्चन क्या है। अब हम टॉपिक पे आते हैं बाबू, टॉपिक पे आते हैं। चलिए, आप लोगों की तैयारी बेहतरीन है, इसी तरह पढ़ते रहिए बाबू। पढ़ते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे, और लक्ष्य जो मेरा होना चाहिए वो 400 पार होना चाहिए, 400 पार। और ये 80% हमको ला करके टॉपर्स बनना है, 80% ला के क्या बनना है, टॉपर्स बनना है। हम लोग निश्चित है, यदि ये मतलब आपको सोचना है कि 450 पार होगा, और 450 पार जब आप करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि आप 450 या 400 तक रहेंगे तो अभी के समय में आपको बता देते हैं कि यदि टॉपर्स बनना है, यदि टॉपर्स बनना है तो आपको 400 से 450 के ऊपर अंक को लाना होगा। ठीक है, आप जितना 400 के एभव लाना है, 400 के बाबू एभव लाना, ये हमेशा दिमाग में सेट रखिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे, और आज के टॉपिक, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है बाबू, ये पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन। देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ेगी और परावर्तन के बाद निश्चित नियम के अनुसार वापस हो जाएगी, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन कहते हैं। तो हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है, समतल दर्पण पर पड़ती है, तब परावर्तन के बाद, तब परावर्तन के बाद सभी किरणें, तब परावर्तन के बाद सभी किरणें निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित नियम के अनुसार वापस हो जाती है, वापस हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है लौटना। परावर्तन हम कहते हैं, परावर्तन का जो शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, परावर्तन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, परावर्तन का जो शाब्दिक अर्थ होगा नुनू, परावर्तन का जो शाब्दिक अर्थ होगा, ये परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होगा लौटना, लौटना। सपोज डैट एक बात बताते हैं, आपके घर में हम कुटुंब बन के गए, ठीक है, गेस्ट बन के आपके घर में हम गए, और आपके घर में संजोग से ताला बंद था। ताला क्या था, बंद था। तो आपके यहाँ हम दरवाजे पे गए, देखे बाबू ताला बंद है। अब बंद करने के बाद हम क्या हो गए, उसी दिशा में वापस लौट गए। तो इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलेंगे, परावर्तन।
ठीक है। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है और निश्चित नियम के अनुसार क्या होती है, वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन की यदि बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन की यदि बात करते हैं तो ये कौन सा दर्पण है, ये मेरा समतल दर्पण है बाबू। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये मेरा अभिलंब है, और आने के बाद ये इसी दिशा में वापस जा रही है। ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम यहां पे दर्शाते हैं, ये जो है ये प्रकाश की किरण पड़ रही है तो आपतित किरण। ये कौन सा किरण हो गया, तो ये हो गया मेरा आपतित किरण। ये है आपतित किरण, आपतित किरण। ये दर्पण पे टकरा कर वापस लौट गया, ये लौटना क्या कहला जाएगा, परावर्तित किरण। ये कहला जाएगा आपका परावर्तित किरण। ये मेरा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। अब ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब एन। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। ये कोण का नाम हो गया आपतन कोण। आपतन कोण और आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा ये आपका हो गया परावर्तन कोण। ये जो कोण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया, ये कोण हो गया आपका परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ये कौन सा कोण हो गया बाबू, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ रही है, किस दर्पण पर पड़ रही है बच्चा, समतल दर्पण पर पड़ रही है। जब प्रकाश की किरण किस दर्पण पर पड़ रही है, समतल दर्पण पर, और पड़ने के बाद पुनः क्या हो रही है, वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है और निश्चित नियम के अनुसार क्या हो रही है बाबू, वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए। तो बाबू जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए। यदि समझ में आप लोगों को आ रहा है, 8 लोग लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। 9 लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी। जितने लोग देख रहे हैं सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, 9 लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले लाइक कीजिए। 9 लोग सेशन को देख रहे हैं और सेशन को 9 लोग लाइक कीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए देखिए बाबू, ज्यादा चैट मत कीजिए, समझने पे फोकस कीजिए। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप कमेंट कीजिए। यदि आप चैट करने में रह जाएंगे, कमेंट करने में रह जाएंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला जो प्राथमिकता दीजिए वो समझने को दीजिए। आप यदि पूरे तन मन धन से यदि मेरे क्लास को करेंगे तो आपको मैं निश्चित बताता हूं कि आपको पक्का समझ में आएगा। इसीलिए चैट सेशन को बंद कीजिए। जहां पे चैट आपको नहीं मतलब चैट को आप बंद कर दीजिए, और जहां पे आपको समझने में नहीं आए तब चैट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से हम एक बार इसको बताते हैं। जब प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ेगा बाबू। जब प्रकाश की किरण किस दर्पण पर पड़ेगा? समतल दर्पण पर पड़ेगा, और निश्चित नियम के अनुसार क्या होगा? वापस लौट जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसमें क्या समझ में नहीं आया? जब प्रकाश का किरण किस दर्पण पर पड़ता है? समतल दर्पण पर पड़ता है, और निश्चित नियम के अनुसार वापस लौट जाता है, इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब एक बात बताइए, यहां पे एक बात बताइए, प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार। पहला, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहले हम नियम को देख लेते हैं। प्रकार भी दो ही होते हैं। सबसे पहले हम नियम को देखते हैं। नियम को देखने से पहले हम समझते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। समझिएगा ध्यान से। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। और ये जो बिंदु है ना बाबू, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं हम, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। तो समझते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक समतल दर्पण में होते हैं या सभी एक तल में होते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है, हम फिर से समझाते हैं, हम इधर वाला बोलेंगे, आपको उधर वाला बोलना है, ठीक है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक क्या होते हैं बाबू? समतल में होते हैं। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर डाला गया क्या? अभिलंब क्या होते हैं? सभी एक समतल में होते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक समतल दर्पण में होते हैं। सभी एक समतल दर्पण में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है। देखिए, समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है सर? क्या समझ में नहीं आ रहा है सुमित? बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा? फिर से समझो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक समतल दर्पण में होते हैं। दूसरा नियम जो है बाबू, दूसरा नियम जो है आपका, दूसरा नियम, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण आई
और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R, सॉरी, आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R। तो हमको लगता है प्रकाश के परावर्तन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार हम रिपीट करते देते हैं, रिपीट फिर से हम एक बार कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है लौटना। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है और निश्चित नियम के अनुसार क्या होती है, वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है और निश्चित नियम के अनुसार क्या होती है, वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपको हम बता दिए, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक क्या होते हैं, समतल में होते हैं। और दूसरा नियम जो आपको हम बताए, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं बाबू। अगला, प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है, पहले को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। पहले को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। पहले को हम बोलते हैं बाबू नियमित परावर्तन। और दूसरे को हम बोलते हैं, दूसरा जो मेरा है, दूसरा ये है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। पहला मेरा हो गया नियमित परावर्तन और दूसरा हो गया अनियमित परावर्तन। हमको याद है कि आप लोग एक गाना सुने होंगे। कौन सा गाना है वो? गाना है चिकनी चमेली चुपके अकेली। कितने लोगों ने सुना है? कमेंट करके एक बार बताइए तो, कौन कौन सुने हैं? कितने लोग सुने हैं चिकनी चमेली चुपके अकेली? हाँ, पहुआ चढ़ा के आई। जल्दी से बताइए ये गाना कितने लोग सुने हैं? जितने लोग सुने हैं बताइए हमको। चिकनी चमेली सुने हैं? चिकनी चमेली सुने होंगे ही। पहला नियमित परावर्तन, पहला नियमित परावर्तन। चलिए हम गानों के माध्यम से इसको समझते हैं। इसको किसके माध्यम से हम समझेंगे बच्चा? गानों के माध्यम से समझेंगे। इसको हम गानों के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। चलिए गानों के माध्यम से इसको हम समझते हैं। इसको हम किसके माध्यम से समझते हैं? तो गानों के माध्यम से समझते हैं। गाना चिकनी चमेली चुपके अकेली, यही ना है। तो नियमित परावर्तन कब होगा? नियमित परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किरण किसी, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, तब 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 परावर्तन, तब परावर्तन नियमित रूप से, तब परावर्तन नियमित रूप से होता है, तब परावर्तन नियमित रूप से होता है। इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ेगी, ठीक है, तब उससे जो परावर्तन होगा वो नियमित रूप से होगा। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ेगी।
हेलो हेलो हेलो, आ रहा है आवाज? अब आवाज आ रहा है? कुछ मेरे साथ ऐसा काहे होता है? अब आवाज आ रहा है? देखिए, आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए। आ रहा है? आ रहा है आवाज सबको? ओके, बहुत अच्छा ऋषभ, इसी तरह ध्यान रखो। अंकित बताया, अंकित को थैंक यू। चलिए, दूसरा जो मेरा है, दूसरा है अनियमित परावर्तन। दूसरा जो है मेरा, ये है अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या है मेरा? अनियमित परावर्तन। चलिए समझिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से हम समझेंगे। अनियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरण जो है वो चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, और अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरण जो है वो रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ेगी। याद रखिएगा बाबू, जब तक चमकीला सतह पर प्रकाश की किरण नहीं पड़ेगा तब तक वो क्या होगा? लौटेगा नहीं। अब आपको हम बताते हैं, जैसे आप धूप में, ठीक है, ये समझिए, मतलब धूप इस पर क्या पड़ रहा है? धूप है, ये धूप पड़ रहा है, ठीक है, ये धूप पड़ रहा है। और धूप में पड़ने के बाद हम जिधर इस मतलब छैया दिखाएंगे उधर देखिए, उधर क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। उधर ही मेरा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन होगा, मतलब परावर्तन होगा। इसी को, घटना को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन। एक तरीका से और हम समझते हैं, देखिए, जब प्रकाश का किरण, एक और मोबाइल है क्या? एक मिनट, नहीं मोबाइल चाहिए, नहीं टॉर्च जला के दीजिए। देखिए, इसको हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल के तौर पे। देखिए, ये किरण जो है, ये किरण है, ये दर्पण है, समझिए ये क्या है? आपका दर्पण है। ये किरण दर्पण पर पड़ा, आईना पर पड़ा। ये देखिए टॉर्च जल रहा है, सबको दिख रहा है, ये टॉर्च जल रहा है। ये किरण दर्पण पर पड़ा, ये है समतल दर्पण। ये क्या है मेरा? समतल दर्पण। और ये किरण जब दर्पण पर पड़ा, पड़ने के बाद किरण क्या हो गया? बोर्ड के उस पार चले गया? नहीं गया, ये किरण वापस लौट गया। ये किरण क्या हो गया? वापस लौट गया। इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। और नियमित ये क्यों लौटा? ये इसलिए लौटा, क्या है कि ये क्या था? ये पूरा भाग चिकना था और कैसा है? चमकीला है। जब प्रकाश का किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ेगी तब उससे जो परावर्तन होगा उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या है मेरा? दूसरा है मेरा अनियमित परावर्तन। लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी या चमकीली, रुखड़ी या चमकीली सतह पर पड़ती है, तब उससे जो परावर्तन होता है, तब उससे जो परावर्तन होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी या चमकीली सतह पर पड़ेगी, इसको आप याद रखिएगा, जब रुखड़ा और चमकीला सतह पर पड़ेगा तब कैसा परावर्तन होगा? अनियमित। तब कैसा परावर्तन होगा? अनियमित। जब चिकना और चमकीला सतह पर पड़ेगा तब कैसा परावर्तन होगा? नियमित। चिकना और चमकीला सतह पर पड़ेगा तब कैसा परावर्तन होगा? नियमित। और जब रुखड़ा और चमकीला सतह पर पड़ेगा तब कैसा परावर्तन होगा? अनियमित। ठीक है, आपको जितना क्वेश्चन इससे बनेगा, प्रत्येक दिन हम सबसे पहले जो आएंगे लाइव सेशन में उसका ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया करेंगे, ठीक है, और आप कमेंट में उसका आंसर दे दीजिएगा जैसे आज दिए थे। हम इससे क्या होगा कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उसका आपको रिवीजन, हमको पता चल जाएगा आप रिवीजन किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आप कॉपी नहीं देखिएगा और
आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए, क्या बताए, जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी या चमकीली सतह पर पड़ती है और उससे जो परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए, इसका फिगर हम समझ लेते हैं। ये 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 अनियमित अनियमित इसे हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। तो आज हम जितना चीज पढ़े हैं उसको एक बार कंप्लीट रूप से समझ लेते हैं। आज हम जितना चीज पढ़े हैं उसको हम कंप्लीट रूप से क्या करते हैं? समझ लेते हैं। चलिए, आज हम देखे हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है और निश्चित नियम के अनुसार क्या होगी बापू? वापस चली जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी एक क्या होते हैं? समतल दर्पण में होते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए तो आपतन कोण को क्या कहते हैं? कमेंट करके जल्दी से बताइए। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? देखते हैं, सबसे पहले कौन बताते हैं। जल्दी से बताइए, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? जल्दी से बताइए, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? देखिएगा नहीं, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। कमेंट करके जल्दी से बताइए, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? बहुत अच्छा, तान्या का एकदम सही जवाब है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। बहुत अच्छा, ऋषभ भी आई, अंकित भी आई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुमित भी आई, एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के क्लास को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी एक क्या होते हैं? समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कोई आपको पूछ देगा प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, पहला नियमित परावर्तन। याद करने का ट्रिक आपको हम बता दिए, कौन गाना याद रखिएगा? चिकनी चमेली, चमेली नहीं बोलना है, चिकनी चमकीली बोलना है, ठीक है? चिकनी चमकीली, चिकनी चमकीली, ठीक है? तो नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ेगी और उससे जो परावर्तन होगा उसको नियमित परावर्तन बोलेंगे। और जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी या चमकीली सतह पर पड़ेगी तब उससे जो परावर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। समझ में आया? चलिए, एक बार जल्दी से बताइए, समझ में आया? प्रकाश के परावर्तन में यदि किसी को कहीं दिक्कत है तो बोलिए। सोहित बोल रहा है परावर्तन कोण को आर से, बहुत अच्छा, ये एक्स्ट्रा जवाब दे रहा है। चलो, 9 लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऋषभ एकदम समझ में आया, तान्या को भी एकदम समझ में आया, बिल्कुल। यदि आपको कहीं भी आज के सेशन में दिक्कत हो तो आप बताइए, कहीं भी आज के सेशन में दिक्कत हो तो बताइए, कहीं भी आज के सेशन में किसी को यदि दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। सुमित बोल रहा है लल्लन टॉप। चलो सुमित, सुमित का क्लास भी छूटा हुआ था, देख करके तुम्हारा लगता है मेकअप हो गया सुमित। चलो।
सबको समझ में आ गया, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है? तो अब कल के क्लास में हम समझेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। कल के क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। यदि क्लास पसंद आया हो आप लोगों को तो अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाएं। अपने दोस्तों को इस टॉपर्स फैक्ट्री के बैच से जोड़ें ताकि आपके साथ उनको भी इस बैच का लाभ मिल सके। ठीक है। यदि कहा जाता है यदि आप मतलब दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे बड़ा परोपकार माना जाता है। तो आप अपना जो लाभ उठा रहे हैं दूसरे अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को देखने में कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, बस आपका हम समय लेंगे और समय लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।